संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले हे धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए। महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। शोषज दुग्ध जिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। शोषज दुग्ध जिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। शोषज दुग्ध जिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। उच्चादशतृतान् पार्थ तवश पितामहान् आचार्यान् मासीत्सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को दादों परदादों को गुरुओं को मामाओं को भाइयों को पुत्रों को तथा मित्रों को ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। दृष्पेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस भोजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए। जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपयम रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च।
हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्य सहेतो किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मन् हत्वैताना तथाइनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन नातताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मन्नार्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कत हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथन्न ज्ञेयमस्मभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यतिर्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णेय, क्षत्रियों के दूषित हो जाने पर वन संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्राणं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोष है कुल घ्राण वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जा
घातक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति जनुशुश्रुतम्। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं भवसिता वयं यद्राज सुख लोभेन हन्तुं सजनमुद्यता। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे चेमतरम भवेतु। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वो हमारे नाभि में ले लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच ए मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले रणभूमि में अशोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में भी बैठ गए।